बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। किसी भी ख़ास वक्त में किया गया जो वर्क या काम होता है उसे कहते हैं पावर। एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई भी एक बंदा 50 जूल का वर्क यानी काम करता है 30 सेकंड में और एक और आदमी 80 जूल का काम करता है इतने ही टाइम में, तो हम ये कहेंगे जो दूसरा आदमी है वो सेम टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए दूसरे आदमी की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। बच्चों पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। पावर को P से लिखते हैं, वर्क को W से और टाइम को T से। बेटा क्योंकि पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती इसलिए पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और पावर का यूनिट होता है वाट। हमने पावर के यूनिट को डिफाइन करना है। सबसे पहले हम पावर का फार्मूला लिखेंगे। पावर का फार्मूला है P = W ओवर T। बेटा जब भी किसी क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन करना हो तो हर यूनिट के साथ 1 लिखा जाता है। तो पावर का यूनिट है वाट, वाट के साथ भी 1 लिखेंगे। वर्क का यूनिट है जूल, जूल के साथ भी 1 लिखेंगे। टाइम का यूनिट है सेकंड, सेकंड के साथ भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बेटा अगर कोई बॉडी 1 जूल का वर्क 1 सेकंड के टाइम में करे तो उस बॉडी की पावर होगी 1 वाट। नोट्स पे आएंगे। If a body does a work of 1 joule in 1 second, then its power will be 1 watt. एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहला क्वेश्चन है 6.2, डिफाइन वर्क, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। बच्चों जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करे और वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करे तो हम कहते हैं किसी बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है या वर्क डन हुआ है। वर्क डन का फार्मूला होता है वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली वर्क डन को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को W से लिखते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों वर्क डन का फार्मूला हुआ वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क का यूनिट होता है जूल। हमने 1 जूल को डिफाइन करना है। वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का यूनिट है जूल, जूल लिखेंगे। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन लिखेंगे। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, मीटर लिखेंगे। हमने 1 जूल को डिफाइन करना है इसलिए जूल के साथ भी 1, न्यूटन के साथ भी 1 और मीटर के साथ भी 1 लिखेंगे। अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे और वो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस इस फोर्स की डायरेक्शन में कवर करे तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर 1 जूल वर्क हुआ है। दोबारा सुने, अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस इस फोर्स की डायरेक्शन में कवर करे तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर 1 जूल का वर्क हुआ है। नोट्स पे आएंगे। When a force acts on a body and the body covers some distance in the direction of force, then the work is said to be done. Mathematically, it is defined as the product of force and displacement is called work. Formula work done = force into displacement. Work done को W से लिखा, force को F से और displacement को S से लिखते हैं। Quantity work is a scalar quantity. Unit the unit of work is joule. जूल वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का यूनिट जूल, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। जूल के साथ भी 1, न्यूटन के साथ भी 1 और मीटर के साथ भी 1 लिखेंगे। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क विल बी 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6.3, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, एक्सप्लेन। बच्चों जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करे और वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करे तो उस वक्त उस बॉडी के ऊपर वर्क होता है।
नोट्स पे आएंगे, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क इज सेड टू बी डन। फार्मूला वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.4, वाई डू वी नीड एनर्जी। बच्चों, हमें मुख्तलिफ काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो इसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी के पास काम करने की एबिलिटी है। नोट्स पे आएंगे, वी नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। व्हेन वी से दैट बॉडी हैज़ एनर्जी वी मीन दैट it has the ability to do work. Next question is 6.5, define energy, give two types of mechanical energy। बच्चों, एनर्जी कहते हैं किसी बॉडी के काम करने की सलाहियत को, किसी बॉडी के काम करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। नोट से पढ़ेंगे, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.8, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं। बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स तीन किस्म के होते हैं, कोल, ऑयल और गैस। फॉसिल फ्यूल के बनने में लाखों साल लगते हैं और ये ज़मीन के अंदर बनते हैं। बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स को हम सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल्स आर द हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। फॉसिल फ्यूल्स कैन ओनली बी यूज्ड वंस टू गेट एनर्जी। They cannot be used again and again, therefore they are called non-renewable sources of energy. Next question is 6.10, how energy is converted from one form to another, explain। बेटा, एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोबारा सुने, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों, जो रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर की जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। हम रनिंग वाटर की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो हीट एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये मैकेनिकल एनर्जी डिफरेंट टाइप्स के इंजन को रन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नोट्स पे आएंगे, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एग्जाम्पल्स, the energy of running water is converted into electric energy. The electrical energy is converted into mechanical energy by electric motor. Heat energy is also converted into mechanical energy to run different types of engines. Next question is 6.11. Name the 5 devices that convert electrical energy into mechanical energy. बच्चों, हमने ऐसी 5 डिवाइसेस के नाम बताने हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली है इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फैन भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तीसरी है ड्रिल मशीन, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर एंड इलेक्ट्रिक स्पिनर, ये जो इलेक्ट्रिक स्पिनर होता है ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नोट्स पे आएंगे,
The electrical energy is converted into mechanical energy by number 1 electric motor, electric fan, drill machine, electric grinder, electric spinner. Next question is 6.12. Name a device that converts mechanical energy into electrical energy. बच्चों ऐसी डिवाइसेस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स कहलाती हैं. आंसर पढ़ेंगे. द इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 6.13. व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम. बच्चों किसी भी मशीन की आउटपुट और इनपुट की रेशो को उस मशीन की एफिशिएंसी कहते हैं. एफिशिएंसी का फार्मूला होता है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर टोटल इनपुट एनर्जी. अगर हम एफिशिएंसी की परसेंटेज फाइंड करें तो लिखेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर टोटल इनपुट एनर्जी इनटू 100.